Hello everyone. Welcome to the first chapter of Supplementary Reader of Class 8. The name of the chapter is How the Camel Got His Hump. नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है क्लास 8 के पहले सप्लीमेंट्री चैप्टर में जिसका नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें कि कहानी के बारे में हमें बताया गया है। द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन एंड द एनिमल्स वेर वर्किंग फॉर ह्यूमन। दुनिया बस शुरू ही हुई थी और जानवर इंसानों के लिए काम करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हम्प। एक आलसी जानवर था जो कुछ नहीं करता था और कुछ नहीं बोलता था सिवाय हम्प के। Even the clever Jinn was at his wits end. यहाँ तक कि सबसे चालाक समझदार जिन, जी हाँ वही जिन जो हम अलादीन के चिराग में या कहीं दूसरी जगह देख सकते हैं, या हम जानते हैं कि जिन यानी जो कुछ भी कर सकता है, उसके पास बहुत ताकत होती है, उसे जिन कहते हैं। तो यहाँ सबसे बुद्धिमान जिन भी अपने दिमाग से ये नहीं सोच पा रहा था कि आखिर ये कैमल कर क्या रहा है, चाहता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. दुनिया के आरंभ में, जब दुनिया बस शुरू ही हुई थी और सारे जानवर जो थे वो इंसान के लिए काम करते थे, लेकिन उस समय एक कैमल यानी ऊंट ऐसा था जो कि बीच रेगिस्तान में रहता था। रेगिस्तान को यहाँ हाउलिंग कहा गया है क्योंकि वहाँ हवाएं चलती है और दूसरे तरह की आवाज़ें सुनाई देती, इसलिए हाउलिंग डेजर्ट कहा गया है। जो कि बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता था, वो ऊंट कोई भी काम नहीं करता था। He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said, "Hump, just hump, and no more." अब ये जो ऊंट था वो पेड़ की टहनियाँ, कांटेदार पत्तियाँ खाता था, और अगर कोई उससे कुछ बात करता तो वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ कहता हम्प। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." एक दिन की बात है जब घोड़ा अपने पीठ पर सैडल यानी जो घोड़सवारी के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं सीट का, उसे पहनकर आता है और उस कैमल से कहता है कि कैमल, अरे ओ कैमल, आओ और हम जैसे लोगों के साथ काम करो। हम्प, said the camel, and the horse went away and told the man. कैमल ने फिर वही उत्तर दिया, हम्प। तो हॉर्स वहाँ से चला गया और जाकर उसने इंसान से ये बात कही। Presently, the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." फिर कुत्ता जो था वो आता है और कैमल से कहता है कि आओ और हम जैसे काम करो। Hump, said the camel, and the dog went away and told the man. अब कैमल ने फिर वही बात कही, हम्प, और कुत्ता वहाँ से चला जाता है और जाकर इंसान को बताता है। Presently the ox came to him
with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like rest of us. उसके बाद बैल आता है और वो भी उससे वही कहता है कि आओ और हमारे साथ खेती में मदद करो। लेकिन कैमल का जवाब वही रहता है, हम्प, और ऑक्स वहाँ से चला जाता है। बैल चला जाकर इंसान को बताता है। At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Oh three, I am very sorry for you, but the hump thing in the desert can't work, or he would have been here by now. So I am going to leave him alone and you must work double time to make up for it." अब जो इंसान है वो इन तीनों को बुलाता है, यानी घोड़े को, कुत्ते को और बैल को बुलाकर उनसे कहता है कि जो हम्प थिंग है, यानी जो कैमल, जो ऊंट है, वो काम नहीं करना चाहता। अगर वो करना चाहता होता तो अब तक आकर उसने काम में इनका हाथ बटा लिया होता। इसीलिए उस कैमल के हिस्से का काम भी इन तीनों को करना होगा। That made the three very angry. अब इस बात से ये तीनों बहुत नाराज होते हैं। And they held a पंचायत on the edge of the desert. और डेजर्ट के कोने में ये एक पंचायत यानी मीटिंग बुलाते हैं और बैठकर बात करते हैं। The camel came chewing curd and laughed at them. Then he said, "Hump," and went away again. उस समय वहाँ वो ऊँट, कैमल जो है वो आता है और इन तीनों को देखकर हंसकर वहाँ हम्प बोलकर निकल जाता है। Presently there came along the jinn who was in charge of all desert, rolling in a cloud of dust. अब वहीं पर एक जिन था जो कि पूरे रेगिस्तान का इंचार्ज, यानी उसने उसका दायित्व ले रखा था। अब वो वहाँ धूल की आंधी उड़ाते हुए पहुँचता है। जो जिन धूल की आंधी उड़ाते हुए वहाँ पहुँच जाता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये तीनों हॉर्स, ऑक्स और डॉग यानी घोड़ा, बैल और कुत्ता जिन के सामने हैं। Jinn of all desert, said the horse, "It is right for anyone to be idle." हॉर्स ने यानी घोड़े ने जिन से कहा कि क्या ये सही है कि कोई बिना कुछ काम किए चुपचाप बैठा रहे? Certainly not, said the jinn. Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. He won't trot. Whew, said the jinn, whistling. That's my camel. What does he say about it? He says hump, and he won't plow, said the ox. Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. अब ये जो तीन जानवर थे ये जिन से उसके बारे में शिकायत करते हैं और कहते हैं कि ये जो कैमल है इसने मंडे से अब तक कोई भी काम नहीं किया है। तो जिन एक आवाज़ में व्हिसल के साथ कहता है कि अच्छा वो तो कैमल है, और फिर वो उनसे कहता है कि अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दोगे तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। The jinn rolled himself up in his dusk cloak and took a walk across the desert, and he found the camel looking at his own reflection in the pool of water. अब जिन जो है वो रेगिस्तान का चक्कर लगाता है और अचानक से उसके नज़र में आता है कि जो कैमल है, ऊँट है, वो पानी में अपनी परछाई को देख रहा है। My friend, said the jinn, what's this? I hear of your doing no work. जिन जाकर उससे कहता है कि मेरे दोस्त ये क्या है, मैंने सुना कि तुम कोई भी काम नहीं कर रहे हो। The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन जो है वो बैठ जाता है और उस ऊँट को पानी में अपनी परछाई को देखते हुए
देखता रहता है। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on your account of your idleness, said the jinn, and he went on thinking with the chin in his hand. अब वो कहता है कि तुम्हारी वजह से उन तीनों को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। और ये कहते कहते वो अपने हाथ को अपने चेहरे से लगाकर सोचने लगता है। Hump, said the camel. I should not say that again if I were you, said the jinn. अब इस हम्प को सुनते ही जब वो फिर से हम्प बोलता है वो ऊंट, तब जिन उससे कहता है कि मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो कभी भी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता। And the camel said hump again, but no sooner he had said it than he saw his back, that he was so proud of, puffing up and puffing up into a great big bump. जो कैमल था वो बार बार हम्प बोलता रहता था और जैसे ही उसने दोबारा हम्प कहा वैसे ही उसके पीठ पर धीरे 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 एक ऊंची जगह बनने लगी जो कि कैमल का हम्प था। Do you see that? said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon your very own self by not working. अब जिन ने कहा, क्या तुमने वो देखा? ये तुम्हारे ही कर्म है, तुमने ही इसे खुद बनाया है, क्योंकि तुम बिल्कुल कुछ काम नहीं करते हो, इसलिए तुम्हारे पीठ पर ये हम्प, ये जो उभरी हुई चीज़ है, ये बन गई है। Today is Thursday and you have done no work since Monday. When the work began, now you are going to work. अब वो जिन कहता है कि तुमने सोमवार से लेकर गुरुवार तक कोई भी काम नहीं किया है, तो इसलिए तुम्हें अभी अपना काम शुरू करना चाहिए। How can I? said the camel. कैमल ने कहा, कैसे शुरू कर सकता हूँ? With this hump on my back, मेरे पीठ पर ये जो कुबड़ जैसा बन गया है, ये जो ऊंची सी बन गई है, इसके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ? That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can leave on your hump, and don't you ever say, I never did anything for you. Come out of the desert and go to the tree and behave. अब कैमल ने जैसे ही जिन से पूछा कि मेरे पीठ पर ये जो ऊंची सी बन गई है, अब मैं इसके साथ कैसे काम कर सकता हूँ, तब जिन ने उससे कहा कि ये सब इसीलिए है क्योंकि तुमने 3 दिन अपना काम नहीं किया है और ये हम्प की वजह से तुम्हें आसानी होगी क्योंकि तुम बिना खाए पिए भी इस हम्प की वजह से जी सकते हो। और कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया है, यानी वो कहना चाहता है कि तुमने अपना काम नहीं किया, फिर भी उसने उसे काम करने के लिए सहारा देते हुए बिना खाए पिए भी जैसे वो काम कर सकता है, उस तरह से उसने उसकी मदद की। And the camel went away to join the tree, and from that day to this the camel always wears a hump. We call it hump. Now, not to hurt his feeling, but he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. अब ये जो कैमल है, ऊँट है, वो जाकर उन तीनों के साथ मिल जाता है, यानी वो अपना काम शुरू करता है। और उस दिन से ये जो कैमल है, ऊँट है, वो अपने पीठ पर ये हम्प लेकर घूम रहा है, जो वो कहता था हम्प, अब वो हम्प अपने पीठ पर लेकर घूम रहा है और हम उसे हम्प कहते हैं ताकि हम उसकी दिल को ठेस ना पहुंचाए। लेकिन आज तक वो बिना खाए पिए भी काम कर सकता है। ऊँट के पास एक खास उसके पास ताकत है कि वो बिना खाए पिए, बिना पानी के काम कर सकता है। और जो 3 दिन उसने बिना काम के गुजारे थे, उसके बदले में उसे ये सज़ा या फिर ये चीज़ उसे दी गई है। और दुनिया के आरंभ से आज तक
उसने ये नहीं सीखा कि उसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। अगर आप ऊँटों के बारे में जानते हो या कहीं देखा हो तो आपने देखा होगा कि ऊँट जो हैं वो हमेशा एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। अगर उनसे काम कराया जाए तो वो करते हैं, वरना आलस के मारे चुपचाप बैठे रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं या फिर कुछ खाते रहते हैं। तो इस कहानी से हमने सीखा कि हमें अपना काम ठीक से करना चाहिए, वरना यहाँ पर एक मुझे दोहा याद आता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगा कब। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो लाइक बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।